बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन जो डिस्कस हो चुके थे तो उसे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 है। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, 30 क्वेश्चन में कहता है कि जी बी ए लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। कह रहा है जी हमारे पास जी एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर 24 है और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है, तो देन ऑर्डर ऑफ एच इज़। तो कह रहा है जी ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा। अब ये जो 31 है ना, तो ये भी देखे सेम है। इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि जी कोई भी कहता है साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 17 है। फिर कह रहा है जी देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी आर। ठीक है, तो आपने सब ग्रुप बताने। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, देखें ज़रा। आपने पहले तो इस चीज़ पे फोकस करना। देखें, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 24 है। तो इधर भी उसने कहा जी एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 17 है। तो अब आप देखेंगे ये जो 24 है ये इवन नंबर है, ये जो 17 है ये ओड नंबर है। तो आपने इससे याद रखना है कि अगर किसी भी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा तो उसके सब ग्रुप का जो ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या होगा। तो उसके लिए आपने याद रखना कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर इवन नंबर है, तो जो उसके जो सब ग्रुप है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा कि जितने भी उसके डिवाइज़र होंगे। मतलब अब आपने जस्ट क्या करना है कि 24 के डिवाइज़र देखने। अब ज़रा देखें, मैं बता देता हूँ आपको 24 के डिवाइज़र क्या होते हैं। देखें, एक तो 1 आ जाएगा, फिर 2 भी डिवाइड करता है 24 को, एक 2 भी डिवाइज़र आ जाएगा, फिर 3 भी 24 को करता है डिवाइड, तो 3 भी इसका डिवाइज़र आ जाएगा। तो फिर 4 भी 24 को डिवाइड करता है, तो 4 भी डिवाइज़र आ जाएगा। 4 के बाद 5 नहीं डिवाइड करता, 6 भी डिवाइज़र आ जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 भी डिवाइज़र आ जाएगा 24 का। फिर 9 भी, 10 भी, 11 भी ये नहीं होंगे, 12 डिवाइज़र आ जाएगा एक तो 24 का। मतलब कि जो जो उसको डिवाइड करते हैं डिवाइज़र में ना, हम वो लिखते हैं। 12 के बाद 24 का डिवाइज़र ना 13 होगा, ना 14 होगा, ना 15, ना 16, ना 17, ना 18, ना 20, 21, ना 22, 23। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 24। तो ये बेसिकली टोटल डिवाइज़र हैं 24 के। तो आप इनको काउंट करें कितने बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 बनते हैं। तो अब आपने इधर से याद रखना है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने सिर्फ मेथड सीखना है। क्वेश्चन पेपर में ज़रूरी नहीं यही आए, लेकिन अगर इसको आपको सोल्व करने का मेथड आ गया तो पेपर के अंदर वो जैसे मर्ज़ी स्टेटमेंट चेंज कर दे, आप कर लेंगे। तो इसमें जस्ट आपने ये करना है कि 24 है ना, इवन है। तो मैंने कहा कि जब भी कोई इवन ऑर्डर होगा ना साइक्लिक ग्रुप का, तो उसका जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ना, जितने उसके डिवाइज़र होंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 24 के डिवाइज़र मैंने आपको निकाल के दिए हैं। तो 24 के डिवाइज़र कितने आए थे, 8। तो इसका मतलब जो इसके सब ग्रुप का ऑर्डर है ना, वो भी कितना होगा, वो भी 8 ही होगा। ठीक है, अब देखें ना, इधर 24 की जगह 16 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी इवन नंबर हो सकता है। तो ये मैं बात रिजल्ट कर रहा हूँ जस्ट इवन नंबर के लिए, कि अगर इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर अगर कोई इधर आपको इवन नंबर दिया हो तो उसके सब ग्रुप की तादाद या ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। आपने उसके जस्ट क्या करना है, डिवाइज़र फाइंड करना है और डिवाइज़र की तादाद को टोटल करना है। जितने डिवाइज़र होंगे उतना ही उसके सब ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखें, इधर ये चेंज हो सकता है, पेपर में स्टेटमेंट कुछ भी इधर दे दे, तो आपने जस्ट ये मेथड याद रखना है। हाँ जी, 31 में क्या चेंज है। 31 में ये चेंज है कि इसमें साइक्लिक ग्रुप है लेकिन इसका ऑर्डर 17 है। अब देखिए 17 क्या ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए आपने याद रखना है कि अगर किसी भी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ओड होगा तो इसके सब ग्रुप कितने होंगे। इसके सब ग्रुप 2 ही होंगे। कौन कौन से, एक 1 और एक वो बजाते खुद। तो याद रखना है, इवन जब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा तो उसके सब ग्रुप का ऑर्डर मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है। अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ओड नंबर होगा, जैसे ये 17 है, ओड नंबर है, तो इसके हमेशा जो सब ग्रुप है वो 2 ही बनेंगे। कौन कौन से, एक वो बताते खुद, मतलब 17 ही, और एक 1 ही, मतलब टोटल कितने बन गए, 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कह रहा है जी कोई भी मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो कहता है इसका ऑर्डर 10 है, तो देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी आर। तो देखें, अब इसमें भी आपने क्या करना है कि ऑर्डर ये इवन आ गया, तो इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या करना है आपने, अब 10 के। देखें जी, ये वाला क्वेश्चन 30 और 32 सेम है। तो मैंने सिर्फ बात बताई है 2 चीज़ों की, कि अगर ऑर्डर इवन होगा तो उसके सब ग्रुप या ऑर्डर कितनी होंगे,
अगर ओड इवन होगा तो फिर कैसे सोल्व करना है, ओड होगा तो फिर कैसे करना है। आप ये देखें साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो हमने बताना है इसके सब ग्रुप कितने बनेंगे। तो आपने जस्ट 10 के डिवाइज़र देख लेने। अब ज़रा देखें 10 के डिवाइज़र क्या क्या होंगे। एक तो 1 आएगा 1 आ गया, 1 के बाद 2 भी डिवाइड करता है, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 करता है डिवाइड 10 को, 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं आएगा 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा। तो देखें कि ये 10 के डिवाइज़र कितने बन गए मेरे पास, 1 2 3 4। तो ये 10 के डिवाइज़र कितने आ गए जी, 4। तो इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है 32 का वो कितना आएगा, सी आएगा 4। ठीक है, देखिए आप तीनों क्वेश्चनों को फिर अच्छे से देख लें। पेपर में मैं कह रहा हूँ बार बार कि जैसे मर्जी वो चेंज कर दें, तरीका देख लें। क्या करना है आपने कि अगर तो साइक्लिक ग्रुप के जो ऑर्डर है उसकी जो ये ऑर्डर दिया अगर तो ये इवन नंबर हो, तो इवन नंबर के लिए आपने क्या करना है कि जितने उसके डिवाइज़र होंगे उतनी ही उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे या ऑर्डर होगा। तो देखें जैसे जब 24 और ये 10 को हमने सेम तरीके से किया, लेकिन जब मैंने कहा है कि जब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ऑड नंबर होगा, जैसे इधर 17 है, तो इसके साइक्लिक ग्रुप नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, 2 ही होंगे, एक 1 और एक ये बताते खुद। तो इसका राइट ऑप्शन 2 आएगा। तो देखें ये मेथड आप याद रखें, बाकी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इधर जो मर्जी चेंज करता रहे तो देन आप कर लेंगे इसको। हाँ जी 33 में सिंपल एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कह रहा है जी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है इंडेक्स की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट इंडेक्स की डेफिनेशन है। हाँ जी नेक्स्ट है, कह रहा है जी जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। तो ये पूछ रहा है कि जी कौन सा जो है इसमें से क्या डिवाइड करेगा। तो ये हमने देखा है कि हमने वो थ्योरम पढ़ा होगा लेग्रांज थ्योरम। लेग्रांज थ्योरम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बोथ ऑर्डर एंड इंडेक्स डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। मतलब उसमें लेग्रांज थ्योरम में ये था कि ऑर्डर भी और इंडेक्स भी दोनों डिवाइड करते हैं ग्रुप को। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच भी ठीक होगा, इंडेक्स ऑफ एच भी ठीक होगा, ऑर्डर ऑफ जी भी ठीक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, डी वाला आएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी। हाँ जी अब नेक्स्ट चलते हैं 35 में। कह रहा है जी मेरे पास कोई भी ग्रुप है और उसका ऑर्डर 36 है। तो कह रहा है जी ए बिलोंग्स टू जी है, तो आपने बताना है द ऑर्डर ऑफ ए इज। तो इसका सिंपल है कि ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि लग्रांज थ्योरम क्या करता है। लग्रांज थ्योरम ये कहता है कि ऑर्डर और इंडेक्स डिवाइड करता है सब ग्रुप के ऑर्डर को। तो आपने जैसे इसका ए का ऑर्डर निकालना है, तो सिंपल क्या करना है कि ये जितने भी ऑप्शन आपने देख लेना, इसमें से कौन सा नंबर जो 36 को डिवाइड कर रहा है, जो भी इसको डिवाइड कर रहा होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑर्डर ऑफ ए होगा। ठीक है, क्योंकि लग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर और इंडेक्स दोनों डिवाइड करते हैं ग्रुप के ऑर्डर को। तो देखें 11 इसको डिवाइड नहीं करता तो 11 नहीं होगा, 15 भी इसको डिवाइड नहीं करता तो 15 भी नहीं होगा, लेकिन 18 हमें पता है 18 36 को डिवाइड करता है। तो डेट्स वाई तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 35 का क्या आएगा, सी आएगा। और ये क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया। तो आप देखें पेपर में ये एमसीक्यूज तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको इसका तरीका मेथड आता होगा तो वो जैसे मर्जी चेंज कर दें, आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। हाँ जी नेक्स्ट 37 है। 37 में कह रहा है 36 में कह रहा है कि जी कोई भी ग्रुप है और उसका ऑर्डर कह रहा है जी 37 है, तो ए बिलोंग्स टू जी है। तो कह रहा है जी देन ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। तो अब आप देखेंगे ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना ऑड नंबर है, 37 ऑड नंबर है। तो जो इसका ऑर्डर आएगा ना वो भी एक प्राइम नंबर ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। ठीक है जी, क्योंकि प्राइम नंबर ही उसको डिवाइड, अगर वो ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ ए है वो भी एक प्राइम नंबर ही होगा। हाँ जी 37 पे चलते हैं। 37 ये बेसिकली थ्योरम की एक स्टेटमेंट ही है। कह रहे जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर देन। अब ये हमने थ्योरम पढ़ा था कि एवरी ग्रुप मतलब कोई भी एक ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है। तो उस थ्योरम के मुताबिक ये इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा जी इज़ अबिलियन। हाँ जी 38 ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाँ जी कि एक एग्जांपल दे जो अबिलियन तो हो बट साइक्लिक ना हो। तो ये ही उसने इसमें पूछा हुआ है। कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। तो पहले तो आपको अबिलियन और साइक्लिक का पता होना चाहिए। अबिलियन का मतलब ये होता है
कि जी जिसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती हूँ, 4 ग्रुप वाली और एक एक्स्ट्रा कॉम्यूटेटिव, वो होता है अबिलियन। साइक्लिक हम ऐसे कह देते हैं कि अगर सारा ग्रुप एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो हम उसको कह देते हैं वो साइक्लिक ग्रुप है। तो 38 में इसका राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आएगा, ये हम देखते हैं कि देखें पहले तो दिया हुआ जी जो है ना ये अबिलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर से जनरेट होता है, 1 और -1 है। ये भी ऐसे ही है, ये भी 2 से जनरेट होता है, ये भी 2 से जनरेट होता है, तो ये भी इसमें भी नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो है ना ये वाला जो सेट है, ये बेसिकली ये वाला जो है कि जी इक्वल टू 135। अब जब आप इसका टेबल बनाएंगे ना, इसका आपने इसका टेबल बनाना है मॉड्यूलो 6 है। टेबल बनाने के बाद देखेंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, एसोसिएटिव भी आ जाएगी, और एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी भी 1 इसमें है, आइडेंटिटी भी आ जाएगा, इन्वर्स भी आ जाएगा, कम्यूटेटिव होल्ड, मतलब सारी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर जाएंगी। तो ये अबिलियन हो जाएगा और साइक्लिक ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन इसके अलावा ये जो बाकी ग्रुप है ना, मैंने बताया कि ये सारे जनरेट हो जाते हैं। ये अबिलियन भी है और साइक्लिक भी है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर अबिलियन भी और साइक्लिक भी है। ये भी अबिलियन है, साइक्लिक है, ये भी अबिलियन साइक्लिक है। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना, ये अबिलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर से जनरेट नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मॉड्यूलो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 135। हाँ जी, अब 39 पे है जी हमारे पास कह रहा है कोई ग्रुप है तो विच हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो कह रहा है अगर जी ग्रुप है उसके कोई भी सब ग्रुप प्रॉपर ना हो तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा। तो सिंपल है कि जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है उसका कोई भी सब ग्रुप नहीं होता। तो आपने इसमें देख लेना है कि जी इसमें कौन सा, ये 47 है, ये प्राइम नंबर है, तो लिहाजा इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। देखें ये भी इन चारों में से यही हमें प्राइम नंबर मिला है, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसमें कह रहा है जी कोई भी ग्रुप है, एच कोई भी सब ग्रुप है और जिसका ऑर्डर 8 है, तो देन ऑर्डर ऑफ जी इज। अब इसमें भी सिंपल है कि आपने देख लेना है कि जो इसको डिवाइड करता है, देखिए 8 इसको डिवाइड नहीं करता 22 को, ये नहीं होगा ऑप्शन। 8 32 को डिवाइड करता है, जी करता है। 8 42 को करता है, इसको भी करता है, इसको भी नहीं करता। तो इसका मतलब इसमें ना ये मेरे ख्याल में इसके दोनों ऑप्शन ये होने चाहिए 40 के, 32 भी और 42 भी। तो बेसिकली अगर ऐसे भी एक बार ना ऐसा भी हुआ है कि 2000 मेरे ख्याल में 19 या 20 वाला जो टेस्ट था ना, उस बंदे ने इस किस्म के एमसीक्यूज दिए हुए थे कि दो ऑप्शन ठीक थे। लेकिन उसमें ये फिर करना होता है कि जब आपको पता चल रहा हो ना कि दोनों ऑप्शन ठीक है, तो उसमें हम ये करते हैं कि जो ज़्यादा क्लोज है, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि दो बंदे हमने दोनों ठीक है लेकिन जिसको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है, तो इसमें भी यही होता है कि अगर ये दोनों ऑप्शन ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा क्लोज कौन सा 32 है, क्योंकि उसके बाद ये 42 आता है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन 32 ही होगा। हाँ जी, 41 है, इसमें कह रहा है जी कोई भी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो तो दैट नंबर ऑफ जनरेटर। ये आपने याद रखना है कि अगर जी हमारे पास इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होगा ना, उसके हमेशा जनरेटर 2 होते हैं। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम प्रूव भी किया हुआ था उधर है, तो ये प्रूव भी किया हुआ है। तो ये याद रखना है कि जी अगर जी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होना उसके हमेशा 2 जनरेटर होते हैं, बी राइट ऑप्शन होगा। और 2 जनरेटर वो कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है और एक -1 होता है, ठीक है जी। 42 पे आ जाएँ तो इसमें कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो आपने बताना है कि जी इनमें से साइक्लिक ग्रुप कौन सा है। तो देखें क्यू जो है, आर है, सी है, जी है, सेट ऑफ इंटीजर जो है ना ये आपका साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें, अब देखें ये मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं, मतलब ये 43 वाला और 44 वाला। अब फ़र्क क्या देखो, कह रहे जी बी है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, तो आपने ऑर्डर निकालना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4। तो इधर भी इसने कह दिया कि जी साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 24 है, तो आपने निकालना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 9। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वो थ्योरम ये था कि जी इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ। वो थ्योरम ये था कि ए की पावर के इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है कि n डिवाइड बाय, इधर नीचे आ जाता है कि जी सी डी, और इधर हम लिख देते हैं n और कॉमा k।
तो इसको निकाल के ये एक फार्मूला, ये थ्योरम है, ये प्रूव भी हो चुका हुआ है। तो ये थ्योरम हम बेसिकली इसमें यूज़ करेंगे इन वाले एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए। एन मैंने बता दिया कि एन क्या होता है, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दिया होगा। के क्या होगा, जिसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। देखें जैसे इधर लिखा नहीं हुआ ए की पावर के है। तो अब जैसे देखें इस एमसीक्यूज़ में उसने क्या पूछा हुआ है कि जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कह रहा है 24 है, इसका मतलब हमारा एन तो हो जाएगा 24। अब पूछ रहा है जी ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका मतलब ए की पावर 4 है, जो ए की पावर होगी वो आपका के होगा। तो इसमें आपका के कितना 4 है। तो इस पर जब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो देखें क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो मैं अभी इस पर थ्योरम लगाता हूँ। तो ये ए की पावर इधर तो ये मेरे पास आ जाएगा कि ए की पावर 4, इसका हमने ऑर्डर निकालना है। अच्छा जी अब देखें ज़रा नेक्स्ट ऊपर है एन। एन मैंने बताया कि जो भी ऑर्डर दिया हो, एन इसने दिया हुआ है, एन कितना 24 है, डिवाइड बाय अब जीसीडी एन और के। तो अब देखें जीसीडी हमने निकालना है किसका, एन और के का। एन अब कितना 4 है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 4, इधर मैं लिख देता हूँ 24। ठीक है, इन दोनों का हमने जीसीडी निकालना है। जो भी इधर आया वो इधर लगा के इसको हल करेंगे, वो ए की पावर 4 का ऑर्डर आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऑर्डर फाइंड करता हूँ जीसीडी का। तो देखें जीसीडी का मैंने तरीका आपको बताया था कि देखें ये एक क्वेश्चन समझ लें। अब इसके रिलेटेड देखें जितने भी आ जाएँ, वो दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो कहे जी ए की पावर 4 का निकालें, ए की पावर 5 का निकालें, ए की पावर 6 का निकालें, जो सा मर्जी जितने मर्जी क्वेश्चन बना दें, तो आपको अगर ये मेथड आ गया तो आप सारे कर सकते हैं। तो इसी पे बच्चों को थोड़ा सा मसला होता है, तो इसलिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ। पहले भी मैंने ये करवा दिया था लेकिन दोबारा कर रहा हूँ। तो हमने अब जस्ट निकालना है नीचे जीसीडी 4 और 24 का। तो पहले तो हम निकाल लेंगे इसके डिवाइज़र। तो अब देखें 4 के डिवाइज़र क्या होते हैं, 1 तो आएगा, 2 भी होता है, 3 इसका नहीं होगा, तो एक होगा इसका 4। ठीक हो गया। अब हमने 24 के डिवाइज़र निकाल लेते हैं। 24 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, एक तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 तो होगा ही होगा, 1 के बाद दूसरा मेरे पास 2 आ जाएगा, फिर 3 8 24 होते हैं, 3 भी आ जाएगा, तो 4 भी हो जाता है क्योंकि 6 4 24 होते हैं। 5 इसको नहीं डिवाइड करता, 6 भी इसका डिवाइज़र है, 7 भी नहीं है इसका डिवाइज़र, 8 भी इसका डिवाइज़र है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी इसका डिवाइज़र है। 12 के बाद 13 नहीं है, इसका डिवाइड नहीं करता इसको, ना 14 ना 15 ना 16 ना 17 ना 18 ना 19 ना 20 ना 21 ना 22 ना 23, फिर एंड पे हमारे पास जस्ट क्या बचता है 24 ही बचता है। तो अब आप देखें कि अब ये हमने 4 के डिवाइज़र निकाल लिया, ये 24 के निकाले। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, इधर हम लेते हैं कॉमन डिवाइज़र, जो इन दोनों के कॉमन डिवाइज़र है। अब आप देखें इन दोनों के कॉमन डिवाइज़र कौन कौन से आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, ठीक है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, और एक 4 आ रहा है कॉमन, ठीक है। ये इन दोनों के कॉमन डिवाइज़र है। ठीक हो गया, ये हमने ले लिए, 3 आ रहे हैं, 1 2 और 4 है। तो अच्छा अब जीसीडी का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। पहले मैंने डी डिवाइज़र निकाल लिया, फिर मैंने कॉमन सी कॉमन निकाल लिया, अब जी का मतलब ग्रेटेस्ट। तो अब आप देखें इनमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है। तो इसमें देखें नज़र आ रहा है कि सबसे जो बड़ा डिवाइज़र है, एक 1 एक 2 और 4 है, तो इन सब में से 4 बड़ा है, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये बना कि ऊपर तो 24 ही रहेगा, नीचे जो मैंने इन दोनों का जीसीडी निकाला 4 और 24 का, तो इन दोनों का जीसीडी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इधर आप लिख देंगे 4, तो 4 को हम जब 24 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है जी। तो देखें इस वाले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कितना आएगा, इधर ए की पावर 4 का ये सी ऑप्शन आएगा 6। तो अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखाया कि जी ये ए की पावर 4 का ऑर्डर 6 कैसे आता है। ठीक है, अब देखो ना, अब 44 यही क्वेश्चन बनाया हुआ है जी, ए की पावर 9 का बताएं। तो ये आप खुद कर सकते हैं या आपकी एक्सरसाइज के तौर पे है। ठीक है, सेम आपने ऐसे ही करना है जैसे ये मैंने अभी आपको इधर सॉल्व करवाया है, सेम यही काम करना है। ठीक है, इधर 24 ही रहेगा, इधर जस्ट क्या आ जाएगा जीसीडी या 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि उसने पूछा वो ए की पावर 9 का निकाला है, इधर आपने 9 लिख लेना है। तो इधर 9 के डिवाइज़र लेके दोनों में से कॉमन लेके डिवाइड करके वो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपने खुद इसको ट्राई करना है। ठीक है जी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रट्टा लगाने की बजाय ना आप लोगों को
इसके कंसेप्ट होने चाहिए कि इसको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, देन ही आप कामयाब हो, फिर ही आपसे टेस्ट वगैरह पास होंगे। हमारे इधर क्या करते हैं कि जी वो MCQs देखें जी, जो ऑप्शन देखे राइट उनको रटा रुटा मार लिया, चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो ऐसे टेस्ट पास नहीं होते। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। 45 है मेरे पास। अब 45 में कह रहा है जी H और K कोई भी दो सब ग्रुप हैं, तो द सेट HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G है इफ़। अब कह रहा है जी इज़ बिलियन है, जी साइक्लिक है, जी प्राइम है, या ऑल ऑफ दीज। अब देखें ज़रा, इनको मैं रिलेट करवाता हूँ। अब हमने थ्योरम पढ़ा कि जी एवरी प्राइम नंबर जिसका ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम हो तो वो बिलियन होता है, तो ये दोनों रिलेट हो गए। फिर दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि हर जो बिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप भी होता है, क्योंकि साइक्लिक बिलियन नहीं होता, वो हमने ऊपर पढ़ा है कि इन्वर्स होल्ड नहीं करता, लेकिन वो होता है। इसका मतलब इसमें ये सारी बातें आ रही, तीनों होल्ड कर रही हैं, तो इट्स मीन तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा, डी वाला आएगा, ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं 46 वाला देखें। 46 में कह रहा है जी H एंड K बी टू सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, देन फॉर एनी A बिलोंग्स टू G विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपने बताना है कि जिसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखें, अभी हमने पढ़ा कि जी यूनियन जो हम दो सब ग्रुप का लें तो वो सब ग्रुप की कलेक्शन नहीं होता, लेकिन जब इंटरसेक्शन लें तो वो कलेक्शन होता है। तो इस वजह से ये जो इंटरसेक्शन वाला है, ये वाला हमारा जो है ना, ये वाला हमारा राइट होगा। ठीक है, जी ऑफ H इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू GH इंटरसेक्शन G की। हाँ जी, 47 देख के कह रहे हैं जी G कोई भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल टू 13 है, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये आपने सब ग्रुप बताना है, तो इसके लिए इसका तरीका ये होता है कि हमने ना टेबल बनाने होते हैं, इसके टेबल आपने इन सब के बना लेने। तो देख लेना है कि जो भी ग्रुप होगा वो, क्योंकि जो हर सब ग्रुप है वो भी ग्रुप होता है, तो जिसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगी वो आपका ग्रुप हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें डी में होल्ड कर रही है, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो ये मैं चाह रहा था हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। अब ये सारे MCQs नेक्स्ट जितने भी आएंगे ना वो परम्यूटेशन के रिलेटेड आएंगे, तो परम्यूटेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी PPSC वाला उठाता है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो भी हमारे MCQs रह गए उनको ना हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने बेसिकली ना असल में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि मैंने एक दो स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा जी मैं ये लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं? कहते हैं जी सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा जी क्यों टाइम नहीं है? वो जी मैं स्कूल जाता हूँ जी, स्कूल के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ इधर जाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा इसकी तैयारी कर लो, 1 घंटा अपने लिए निकाल लो। तो 1 घंटा निकाल लोगे, फ़ायदे में रहोगे, फिर सारी ज़िंदगी तो ऐसे जलालत ही है ना। ये प्राइवेट स्कूलों में 8-10 हज़ार रुपये, वो अकेडमी में 5-6 हज़ार रुपये जलील ही होना है ना। तो उसकी बजाय कम से कम अपने लिए 1-2 घंटा निकालो, इसकी तैयारी करो, इसको देखो। तो ये स्टूडेंट ना कुछ इस रवश पे भी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप बेशक सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना कम से कम 2-3 महीने तैयारी पे लगाएं, ताकि आपकी जॉब परमानेंट हो जाए। तो देखिए मैंने भी ओवरऑल की है, विजिटिंग भी की है, CTI भी की है, हर जगह पे काम किया है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट परमानेंट जॉब में ही है, ठीक है। और ये तलवार लटकी रहती है बंदे पे ना, तो इसलिए ना आप इनकी बजाय ना अपना इन चक्रों में अपनी परमानेंट जो जॉब है ना उस पर फोकस करें, और कोशिश करें कि अपने आप को टाइम दें, कम से कम 1-2 घंटा लाजमी इसकी तैयारी को करें। तो मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी अभी से स्टार्ट करें। ये नहीं है कि जी ऐड आया फिर तैयारी स्टार्ट कर देंगे, तो ये वो फिर ऐसे टेस्ट पास नहीं होते। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। तो इसलिए ना आप कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकालें, कम से कम 1 से 2 घंटे। देखें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ चार्जेज़ है, मुझे क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कि चलो आप लोगों का भला हो जाएगा, इसमें यही है। तो आप लोगों से देखें, यही आप लोगों से मैंने हर बंदे से 5-5 हज़ार रुपया लिया होता, तो फिर आपने बड़े सुकून से क्लास भी सारी पढ़नी थी, बड़े लेक्चर भी सुनने थे, और मुझसे क्वेश्चनिंग भी पूछनी थी। इधर चूँकि आपको वो फ्री में सारा कुछ मिल रहा है, तो वो कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसलिए आपको ना इसकी चीज़ की कदर ही नहीं हो रही मुझे लगता है। तो लेकिन ये कि मैं तो अपना ये काम कंटिन्यू रखूँगा ही, कि चलो 100 स्टूडेंट है, 100 में से कम 15-20 तो मेरे साथ वो अटैच हुए ही है ना 100 में से। तो आप कोशिश करें इसको ना टाइम दिया करें लाजमी, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।